अच्छा, सोशल मीडिया पे किसी ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि बिहार को चुनावी फायदे की बात पे कि वहाँ तो गुटखा तंबाकू का दाम बढ़ा दिया गया है, तो क्या ही फायदा होगा। लेकिन आपने स्पेशल पैकेज वाली बात पर एक सवाल था कि बिहार को मदद, मतलब जो रेवेन्यू लॉस होगा स्टेट्स को, उसको कैसे कॉम्पेंसेट। बिहार कंज्यूमिंग स्टेट है और कंजम्पशन जितना भी होगा इस कटौती के बाद, मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ इस नवरात्रि के पहले दिन से ही जनता अपने, मान लीजिए 100 रुपया से कुछ चीज पिछले बार खरीदे, अभी उसी 100 रुपया के साथ 2 चीज खरीद सकते हैं उसी आइटम को। इसीलिए कंजम्पशन बढ़ेगी, उसके कारण आय भी बढ़ेगी। सो बिहार जैसे कंजम्पशन बेस्ड राज्यों को इस कटौती और रिफॉर्म्ड जीएसटी के साथ बेनिफिट मिलेगा, ये हमारे कैलकुलेशन है। Ma'am, 5 years ago, you traveled to Patna for unveiling of Bihar manifesto of your party. Is this a manifesto also for Bihar? Bhajpa ka manifesto hai? It's a manifesto for the 140 billion people who've been waiting for it. I remember the days. I'm sure media में बहुत सारे मेरा दोस्त लोग हैं, कहीं चाय पीने के समय बोलते थे आपको तो पिटाई हो रही है जीएसटी के कारण। सिंपैथी दे रहे थे या क्रिटिसाइज कर रहे थे मुझे मालूम नहीं है, मगर चाय पीते पीते ये बात भी बोलते थे कटाक्ष हो रही है आपका, क्रिटिसिज्म हो रही है आपका। मैं बोल रही हूं अभी पूरे भारत के नागरिक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्शन, मुझे रेड फोर्ट से उस दिन बोला बहुत अच्छा, 8 महीने पहले एक बार और बजट के आसपास एक बार, सो 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी में मुझसे बोले जीएसटी में कुछ काम कर रही हो कि नहीं कर रही हो, प्लीज डू समथिंग। और जब ये पूरा पैकेज तैयार हुआ और एक बार माननीय प्रधानमंत्री, जीएसटी काउंसिल का निर्णय है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार मैंने छोटा झलक के रूप में कुछ ऐसे कर रहे हैं विषय बोली। वो बोले ठीक है देखते हैं, आप जीएसटी में पास करवा के आओ। सो उनकी एक्सपेक्टेशन लगातार ये था कि जनता के ऊपर टैक्स का बोझ तो जो है उसको कम करो। ये नहीं है हम ये हाई रेट तैयार किए, जैसे मैंने पहले ही बताया ये प्री जीएसटी एरा से ये रेट इसमें आया है और छुटपुट इधर उधर रेट कम करने के लिए कोशिश हुआ है पिछले 5, 6, 7 साल से, मगर एकदम रेट भी, स्लैब्स भी और सिस्टम भी इस बार एक ही पैकेज के द्वारा आए। पर प्रेरणा थोड़ी सी मिली आपको बाकी पार्टियों से, क्योंकि अभी देखिए कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब कह रहे हैं कि 8 साल से हमने जो दबाव बनाया वो आपने जाकर किया है, ये उनका जीएसटी है, रिवाइज्ड रेट। जीएसटी को अभी ओन करने के लिए मन बनाया ना, वो ही बाकी है, वही काफी मेरे लिए। गब्बर सिंह टैक्स बोलने वाले, मुझे कभी भी ये बात समझ में नहीं आया, जो पार्टी इनकम टैक्स में 91% टैक्स करते थे एक जमाने में, कांग्रेस पार्टी के रूल, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय 91%, आप 100 रुपया कमाओ 91 रुपया उनके हाथ में जाना है। ऐसे कांग्रेस पार्टी आ जाकर के जीएसटी को हम ही क्रिटिसाइज किए, आ जाकर के हम ही अच्छा बनाने के लिए बोले और इसीलिए आपने बनाया। मैं जीएसटी के अंदर चर्चा के विषय में नहीं जा रही, बार बार याद दिलाना पड़ा जीएसटी काउंसिल के अंदर हम सब मिलकर के जनता के लिए अच्छा संदेश दें, कटौती के लिए मंजूरी दें हर राज्य, ये बात बार बार बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? मैं नाम नहीं ले रही हूं किसी राज्य का। Okay, so let's travel straight to your home state now of Tamil Nadu, where we have our reporter joining us. Please go ahead, Pramod, ask your questions. मेरा माइक है, आपका माइक। Thank you
So much, Maria. Just like you mentioned, it is her home state, and the important aspect here is that Tamil Nadu is being a manufacturing state. It definitely has a very big positive impact over here, and the parties are definitely welcoming it. In a rare occasion, even DMK is welcoming certain aspects of it, and we also have certain guests over here who would like to take questions from you. First, let me go to Hardik. Your question, please. Hello, Nirmala Chitranji. Pranam. I'm Hardik N. Ladhani. I'm the managing partner of Nutan Industries, and we are in the business of distribution of FMCG products. My question to you, ma'am, is, as we welcome the reforms and the GST reductions, majority of my products have moved from 18% to 5%. And what happens is, as much as we get the set-off from in the GST, a lot of amount gets accumulated in the GST portal. So can we have a auto refund system where it can help all of us in terms of getting the refunds and using it for our working capital? Thank you. That's actually one of the oh, sorry, you're going with the more. Good morning, madam. Congratulations on the massive rationalization of taxes for the common man. GST is supposed to be good and simple tax. But as small traders, for the last 8 years, there have been regular and frequent changes which have been happening. The traders find it very difficult to comply. Though they want to comply, the procedures are very, very high. Just as you have rationalized the taxes, how would we expect a rationalization in compliances and filing of the forms, which will be very beneficial to small businessmen? Thank you. Please go ahead, ma'am. Oh, there's some. Madam Finance Minister, first of all, congratulations to Bhajpa for easing out the GST reforms in such a massive way. This is Sumit Kedia, Chartered Accountant from Chennai. Ma'am, despite GST being a historic reform, two of the major expectations are like bringing petrol, diesel under GST and also restoring input tax credit for real estate and builders is still unanswered. So what is the government's roadmap to bring input tax credit for builders and also bringing petrol and diesel under GST? Thank you, ma'am. Pramod, with that, it's back to the studio, I guess. Yes, please go ahead, ma'am. Like before, I'll start with the last question first. Petrol and diesel are not under consideration in this proposal, which the central government has placed before the GST Council. It is entirely with the states, although, as you know, even at the time of introduction, we had made a legal provision in the GST laws that as and when the states find it appropriate, once they determine the rate, without any additional changes to the constitution or to the GST concerned laws, we'll be able to implement on the petrol and diesel. But that is something which the GST Council has to take a call on. And our proposal does not include it at all. As regards the real estate, it is actually the input tax credit being denied was as a result of the request from the, not now, not earlier, not 1 year ago, but some time ago also. It is on their request that the input tax credit was not being given to avail. That is one. I'm losing track of the two other questions. Ma'am, the first one started with the FMCG. That's right. Yeah. As to how the tax cut will be. Yeah, how will they pass it on if they already have things on their shelves? There is some kind of a transitory arrangement that we are working on. The CBIC will come up with a clarification on it, and the information will be put out in the portal on the transitional arrangement. So that should address your concerns. ஆட்டோமொபைலோட டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் 28லேருந்து 18 கம்மி பண்ணிட்டீங்க. ஆனால் அது வந்து இன்புட் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க.
ஸோ அது வந்து ஒரு நிமிஷம் வியாபாரத்தில் காம்படிட்டிவ் இல்ல ஒரு நிமிஷம் காம்படிட்டிவாக பண்ணுறதுக்கு உதவியா இருக்கும். அது விஷயமா நான் சொல்லி input the question that he asked is about automobiles where input tax credit is being denied or blocked. So it is a particular situation that he is raising question about. So உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்லட்டுமா? நீங்க தமிழ் மாதிரி இல்லைங்களே, நீங்க ஹிந்திக்காரரா? உங்க தமிழ் ஒரு விதமா இருக்குது. ஆமா, நான் வந்துட்டு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, நான் கேட்கிறேன். ராஜஸ்தான்ல இருந்து, ஆனா 50 வருஷமா தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அதான் நினைச்சேன் உங்க தமிழ் ஒரு விதமா இருக்கேன்னு. से पता चला मैम? His accent is Accent the way he's से. speaking, முயற்சி the பண்ண choice of நீங்க words. முயற்சி பண்றீங்க ஹிந்தி பேசுறதுக்கு, நான் முயற்சி பண்றேன். அதேதான், ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க சொன்னீங்க. He's saying जब आप हिंदी में बात करते हो कितना मेहनत करते हो, वैसे ही मैं तमिल में मेहनत करके बात करती हूँ. स्पष्ट है भाई.